अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी के साथ उसको अप्लाई करके तो नया शनाख्ती कार्ड अपने घर पे ही रिसीव कर सकते हैं, जो कि कुरियर कंपनी के ज़रिए आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। अब दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी कोने में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इस प्रोसीजर को, जो कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे, तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर आप नॉर्मल करेंगे तो 30 दिन में, अगर आप अर्जेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, तो 6-7 दिन के अंदर अंदर ही जिस भी मुल्क में आप मौजूद है वहाँ पर ये आपको कुरियर कंपनी के ज़रिए डिलीवर कर दिया जाता है। आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये सारा प्रोसीजर कैसे करना है, कैसे आपने ये यानी कि मुकम्मल इसको करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सब कुछ हम इस एक वीडियो के अंदर देखेंगे। ये नहायत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं, कहीं आपको एम्बेसी में, कौंसलेट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम नहीं ज़ाया करें, पैसे ज़ाया नहीं करें ट्रैवल पे, आप ये घर बैठे आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी हमारे एक भाई हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं, मैं उनका अप्लाई करने वाला था, तो मैंने सोचा मुकम्मल प्रोसीजर भी जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपका गुम हो गया तो आप भी इसको फॉलो करके आसानी के साथ जो है वो अप्लाई कर लें। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इस तरह की ओवरसीज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको देखना चाहते हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए वीडियो की भी ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से नादरा की वेबसाइट id.nadra.gov.pk आपने ओपन कर लेनी है। id.nadra.gov.pk इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए लिंक भी दे दूंगा इस वेबसाइट का। ओपन करेंगे, ये मेन पेज आएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज आएगा। अच्छा, ये सब कुछ आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बेस्ट यही रहता है कि आप वेबसाइट से करें। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आप वेबसाइट से करें, ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मेन पेज आएगा, यहाँ पे रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके तो आपको जाहिर सी बात है, पहले कोई भी काम करना हो तो अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बना के ही आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो आपने अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देके अकाउंट बना लेना है। इसका अकाउंट बनाने पे मैंने एक अपडेटेड वीडियो के साथ, यानी कि अपडेटेड प्रोसीजर के साथ वीडियो बना दी थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वो आप देख के उससे अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट से आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड था वो लगा के आपने कैप्चा कोड लिख के जो है वो पहले सबसे अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, तो आपके सामने ये मेन पेज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपको थोड़ी सी इस हवाले से भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे देखिए अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, थोड़ी सी अभी कर लें, थोड़ी सी कल कर लें। जाहिर सी बात है, एक ही टाइम पे आप बोले कि मैं अभी बैठा हूँ तो मैं सब कुछ कंप्लीट करूँ, ऐसा तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा आप यानी कि अगर आगे पीछे भी करना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरत पड़ गई, एप्लीकेशन स्टार्ट की, कहीं जाना पड़ गया, तो उसी एप्लीकेशन को वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रैकिंग आईडी के नीचे ट्रैकिंग आईडी नीचे लिखा हुआ आएगा। आपकी जो एप्लीकेशन, अभी तो कोई एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं मैंने की, इसलिए नो रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आपका ट्रैकिंग आईडी होगा, आपने वो ट्रैकिंग आईडी के ऊपर क्लिक करना होगा, तो जहाँ से आपने एप्लीकेशन को छोड़ा होगा वो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब नई एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड CNIC है, नाइकॉप है, POC है, जो भी है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा गुमशुदा कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि इसकी पॉलिसी क्या है। गुमशुदा कार्ड की पॉलिसी ये है कि अगर आपका गुमशुदा कार्ड एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब है या एक्सपायर हो गया है, तो आप फिर उसको गुमशुदा में अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसको गुमशुदा में अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्टली जो है वो मॉडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये अपने जहन में रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरे साइन तब्दील हो जाएं, या फिर मैं कोई चीज़ अपडेट करना चाहता हूं, कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूं, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो फिर भी आपने मॉडिफिकेशन में ही अप्लाई करना है, फिर भी आपने गुमशुदा में अप्लाई नहीं करना। गुमशुदा में आपने क्यों अप्लाई करना है? गुमशुदा में सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप माइंड में रखें। अगर आप चाहते हैं कि यार जैसा आपका कार्ड पहले था
सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट होके आ जाए तो फिर आप गुमशुदा में अप्लाई करें, ठीक है। उसमें हाँ, गुमशुदा में अप्लाई करेंगे, आपका कार्ड नेक्स्ट 10 साल के लिए अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो डाटा होगा उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, साइन चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीर चेंज करना चाहते हैं, मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी, और आपका आईडी कार्ड बेशक गुम हो गया तो फिर भी आप उस मॉडिफिकेशन में अप्लाई करके तो नया कार्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली आपको मैंने पॉलिसी के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। अब दूसरे नंबर पे ये चीज समझ लीजिएगा, अगर आपका कार्ड CNIC बना हुआ है, यानी कि स्मार्ट कार्ड, एक होता है CNIC और SNIC, तकरीबन ये सेम चीज है। एक होता है नाइकॉप, नाइकॉप होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये वाला सेंटर वाला ऑप्शन। अगर आपका नाइकॉप, आपने पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कार्ड नाइकॉप था या CNIC था। इसकी सिंपल निशानी ये है कि जिनका कार्ड CNIC होता है या SNIC, उसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा होता है। तो सिंपल, मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बता देता हूं, अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ था तो फिर आपने ये पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान के अलावा कोई भी और मुल्क लिखा हुआ था तो फिर आपने ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो फिर अगर पाकिस्तान से अलावा कोई और कंट्री लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि वो आपका नाइकॉप बना हुआ था। अगर पाकिस्तान कंट्री ऑफ स्टे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका CNIC या SNIC ही बना हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये है नाइकॉप बना हुआ। तरीका बिल्कुल सेम होगा भाई, यहाँ से चेंजिंग करनी होगी और फीस की चेंजिंग होगी। जो SNIC होता है, जो पाकिस्तान के अंदर वाला होता है, उसकी फीस थोड़ी कम होती है। जो ओवरसीज का होता है, नाइकॉप होता है, उसकी फीस ज़्यादा होती है डॉलर में, तो ठीक है। अब मेरा जो बना है वो नाइकॉप है, तो मैं नाइकॉप के ऊपर किया, उसके बाद इसको यस करना होगा, यस करेंगे। उसके बाद आएगा आइडेंटिटी नंबर। तो अभी यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है वो, और नीचे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट अगर नहीं याद, जाहिर सी बात है अगर आईडी कार्ड गुम हो गया तो वो तो नहीं याद होगी, तो ये नीचे वाले खाने में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख के आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब इनमें से ये पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट इट, यानी कि अगर आप अपना आईडी कार्ड गुम कर चुके हैं, गुमा चुके हैं या गुम हो गया तो पहला ये इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। और मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बेशक कार्ड गुम हो गया लेकिन फिर भी कुछ आप चेंज भी करना चाहते हैं तो फिर ये सेंटर वाला मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेम जैसा मेरा कार्ड था वैसे का वैसा ही आ जाए, क्योंकि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सिर्फ गुमशुदा कैटेगरी में, तो ये पहला ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद आपके सामने जो है ये अगला स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप हैं, एक एप्लीकेशन डिटेल, दूसरा कार्ड डिलीवरी, तीसरा डॉक्यूमेंट और चौथा इंफॉर्मेशन रिव्यू और साथ में पेमेंट, यानी कि बड़ा ईजी सा ये प्रोसीजर है सारा। अच्छा, आपने करना क्या है जी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट, सॉरी यहाँ से नॉर्मल अप्लाई करना है या अर्जेंट, आपकी मर्ज़ी है। मैंने नॉर्मल करना है तो मैं नॉर्मल पे रहने दूंगा, अगर मैंने अर्जेंट करना है तो मैं अर्जेंट पे करूँगा। नॉर्मल तकरीबन 30 दिन में, अर्जेंट 21 दिन में और एग्जेक्टिव 7 दिन में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है नॉर्मल करना है, अर्जेंट करना है या जिस कैटेगरी में भी आपने करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा गिवन नेम और यहाँ पे आएगा सर नेम। तो जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर या शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका सर नेम और गिवन नेम लिखा हुआ है, वहाँ से देख के सेम यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पे भी आपकी तस्वीर पड़ी हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ, उसको आपने सेलेक्ट करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपकी तस्वीर आ जाएगी, यानी कि आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आपने सेव करना है। अच्छा, उसके बाद आपने अगले स्टेप पे आ जाना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे वो पूछेगा आपने कार्ड डिलीवर कहाँ पे करवाना है। अब ये एक अच्छे तरीके से चीज़ जो है वो नोट कर लीजिएगा। वो चीज़ क्या है कि आपके एड्रेस, आपके कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस लिखे होते हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस लिखा होता है, एक परमानेंट एड्रेस लिखा होता है।
अब ये आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ उन दोनों में से ही एक सिलेक्ट करना होता है कि आपने कार्ड कहाँ पे डिलीवर करवाना है। यानी कि अगर आप चाहें, आप इस टाइम कराची में बैठे हुए हैं या आप इस टाइम सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं, आप चाहें कि कार्ड आपका डिलीवर पाकिस्तान हो जाए, लेकिन आपके कार्ड के ऊपर पाकिस्तान का वो एड्रेस मौजूद ही ना हो जहाँ पे आप डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो नहीं डिलीवर होगा। यानी कि डिलीवर सिर्फ उसी एड्रेस पे होगा जो आपके कार्ड के ऊपर प्रेजेंट या परमानेंट लिखा होगा। यहाँ पे वो आपको बता भी देगा कि आपके प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे जैसे कि वो बता रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस साहिवाल का है और परमानेंट भी वो कह रहे हैं साहिवाल का है, यानी कि दोनों ये सेम ही है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट पे डिलीवर करवाना चाहते हैं या परमानेंट पे। मैंने प्रेजेंट सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रेजेंट अगर पाकिस्तान के अंदर का होगा तो यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर लिखना होगा, अगर प्रेजेंट पाकिस्तान से बाहर का होगा तो यहाँ पे फिर जिस कंट्री में है वहाँ का नंबर लिखना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। दूसरा स्टेप जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट्स का या फिर फिंगरप्रिंट्स फार्म का। अच्छा, अब फिंगरप्रिंट्स फार्म में आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से फिंगरप्रिंट्स दे के आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने यानी कि अगर आपने वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स अकाउंट बनाने के टाइम आपने फिंगरप्रिंट्स लगाए होंगे लास्ट में, तो अगर आपके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं तो फिर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं लगाए तो फिर आप क्या करें, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इसी ईमेल और पासवर्ड के साथ उसको लॉगिन करें और वहाँ से आप फिंगरप्रिंट्स लगा लें। ठीक है, उस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई भी है उस एप्लीकेशन से कैसे फिंगरप्रिंट लगाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करके भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके फिंगरप्रिंट लगा दिए। तो यहाँ पे देखें फिंगरप्रिंट्स फॉर्म में मैं इसको अगर व्यू करता हूँ तो यहाँ पे वो देखें वो बता रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि नहीं चाहिए फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, देखिए सब लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट, नीचे लिखा हुआ है सेव। सेव के ऊपर क्लिक करना है तो आगे स्टेप आ जाएगा रिव्यू का। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिव्यू का सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से देख लें, कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ है तो वापस जाके दूर कर लें, अगर नहीं है तो बस लास्ट में आ जाएं। अच्छा, लास्ट में आपने आ जाना है जी, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, इन सब को आपने टिक करना है, यानी कि बड़ा इजी प्रोसीजर है इसका। तो ये सब कुछ टिक करना है, इसको आपने यस करना है। यस करने का मतलब ये होगा कि मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पेंडिंग में। ठीक है, इसको आपने यस करना है और सेव के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अब बारी आ जाएगी पेमेंट की। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करें। पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इस टाइम जिस भी कंट्री में मौजूद हैं वहाँ का जो भी आपका कार्ड, वहाँ का जो भी आपका यानी कि कार्ड है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड बैंक का, चाहे वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप पे आपको करनी होगी पेमेंट। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको पहले आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें और उसके बाद आएगी एड्रेस की डिटेल। यहाँ पे एड्रेस की यानी कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आप जिस कंट्री में मौजूद है वहाँ का मुकम्मल एड्रेस, मुकम्मल डिटेल आपने यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ अगर आपका अपना कार्ड नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा अप्लाई कर रहा है जो बच्चा है, तो जाहिर सी बात है वो वालिद का ही कार्ड यूज़ करेगा, उसका अपना तो नहीं होगा। तो वो फिर क्या करेगा, वालिद की मुकम्मल डिटेल जो है वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मुकम्मल डिटेल उनकी दे देनी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम जो भी आपका है, जहाँ पे आप मौजूद हैं वो भी लिख सकते हैं, परमानेंट जो मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पे कार्ड नंबर लिखें, आगे कार्ड का सिक्योरिटी कोड कार्ड की बैक साइड पे होता है वो लिखें, एक्सपायरी डेट लिखें और कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक कर दें, यानी कि अब आपने ये पेमेंट करनी है जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी। अच्छा, मेरी एप्लीकेशन की यहाँ पे फीस $41 बता रहा है, लेकिन ये हर एक कैटेगरी की फ़ीस अलग अलग होती है, यानी कि आप कौन से कंट्री में मौजूद हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने नॉर्मल अप्लाई किया, आपने अर्जेंट किया, उस पर डिपेंड करता है। ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग फ़ीस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सऊदी अरबिया में है तो उसकी फ़ीस चाहे वो अर्जेंट में अप्लाई करे तो और होगी, अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है तो उसकी फ़ीस और होगी, क्योंकि अमेरिका के डिलीवरी चार्जेस और हैं और उसके अलावा जो है यहाँ के सऊदी अरबिया के डिलीवरी चार्जेस और हैं। तो इसलिए ये फ़ीस पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस, आपके यानी कि फ़ीस जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं और आपकी एप्लीकेशन कैटेगरी क्या है। तो ठीक है, उस हिसाब से आपने इसको पे कर देना है। यहाँ पे पेमेंट के लिए मुझे वन टाइम पासवर्ड आया, वो मैंने एंटर किया। जैसे ही ये मेरी पेमेंट होगी तो एप्लीकेशन भी मेरी सबमिट हो जाएगी। तो पेमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद नीचे आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन के पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब इसका स्टेटस जो भी होगा
वो मैं ट्रैकिंग आईडी जो हमारा होगा, यहाँ पे भी ट्रैकिंग आईडी आया हुआ है, अपने ट्रैकिंग आईडी को 8400 पे सेंड करके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपको ईमेल के जरिए भी बता दिया जाएगा। नॉर्मल 30 दिन में, अर्जेंट 21 दिन में और एग्जेक्टिव 7 दिन में डिलीवर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।